सोनोटेक कैसेट्स। श्री रामचरितमानस के प्रेमी भक्तजनों, आज हम आपको सोनोटेक कैसेट के माध्यम से रामायण का एक भक्ति भाव से परिपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। हमारे पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लेखनी चलाई है, अर्थात जो राम जी की पावन पवित्र कथा का लेखन किया है, वह अति बुद्धिमत्ता से किया है। तो आइए श्रवण करते ही एक महान आत्मा के द्वारा की गई रचना। उनका शुभ नाम है श्री विष्णु मिश्रा जी। तो आज इस राम कथा से एक प्रसंग लंका दहन का लेखन करते हैं। मानस प्रेमियों, इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब श्री हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो अपने स्वामी भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम रकुल श्रेष्ठ श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी को मन ही मन स्मरण करते हुए चलते हैं। हनुमान जी आकाश मार्ग में चले जाते हैं। राम नाम सुमिरन करत और चले वीर हनुमान। बानर दल सब देखता देख रहे प्रभु राम। भगवान श्री राम देखते हैं और हनुमान जी किस प्रकार से जाते हैं कि देवों ने देखा हनुमान श्री राम काज को जाते हैं, श्री राम काज को। देवों ने देखा हनुमान श्री राम काज को जाते हैं। ले गदा हाथ मारुति नंदन सीता की खोज लगाते हैं, सीता की खोज लगाते हैं। तो हुआ क्या, लेने को परीक्षा देवों ने सुरसा को फिर तैयार किया, सुरसा को फिर तैयार किया। और सर्पों की माता चली आज वो सर्पों की माता सुरसा चलती है। सर्पों की माता चली आज हनुमान का रास्ता रोक लिया, हनुमान का रास्ता। देवताओं ने भगवान श्री राम भक्त हनुमान की परीक्षा लेने हो सर्पों की माता सुरसा को तैयार किया। यहाँ पर तुलसी जी ने अति सुंदर शब्दों में लिखा और उस लेखनी चलाने में कहा है कि सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की माता विकराल रूप धारण किए मारुति नंदन पवन पुत्र अनंत बलशील श्री हनुमंत लाल जी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है कि आज सुरन मोहे दीन आहारा, आज सुरन मोहे दीन आहारा। आज मेरा आहार स्वतः ही सामने है। आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। तभी हनुमान जी ने कहा
राम काज करे फिर मैं आवऊं। राम जी का कार्य करके लौट के आऊंगा। हनुमान जी कहते हैं और सीता कैसो दे प्रभु सुनावहु। हनुमान जी ने कहा माता इस समय मैं राम काज हेतु निकला हूं, अतः माता सीता का पता लग जाए और मैं ये शुभ समाचार अपने रघुकुल श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने वाले भगवान श्री राम को सुना दूं। बस उसके बाद तू मुझे अपना ग्रास बना लेना। वाह सुरसा कहने लगी वानर रे बानर तू दीखता और बहुत चतुर चालाक, ग्रास बनाऊंगी तुझे सो इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत देख। और हुआ क्या? बोले हनुमान सुनो माता मैं सत्य वचन फरमाता हूं मैं। बोले हनुमान सुनो माता मैं सत्य वचन फरमाता हूँ। सीता का पता लगा करके फिर लौट यहाँ पर आता हूँ, फिर लौट यहाँ पर। हनुमान जी ने कहा बन जाऊं बन जाऊं भोजन में तेरा, इसमें कोई संशय नहीं माता, इसमें कोई संशय नहीं माता। तू मुझे प्रेम से खा लेना ये सत्य वचन मेरी माता। हनुमान जी ने बहुत कुछ कहा परंतु वो बोली नहीं, मैं जानती हूं बानर जाति कितनी चतुर और चालाक होती है। अब तू तैयार हो जा। गोस्वामी जी ने कहा है, क्या कहा है कि जैसे जैसे सुर सा बदन बढ़ावा, तास दून कपे रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपने मुख का विस्तार बढ़ाया उसी प्रकार हनुमान जी भी अपना रूप दोगुना कर लेते हैं। यही हनुमान सतयोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतुलीना। आज सुरसा ने 100 योजन मुख फाड़ा अर्थात 400 कोस, तो तभी हनुमंत लाल जी ने अति लघु रूप धारण कर लिया। यहां पर बहुत छोटा रूप बनाया, एक मच्छर के बराबर रूप धारण करके सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए तथा उसके पेट में भ्रमण किया। सुरसा के उदर में भ्रमण करते करते देखा कि यहां पर मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसके पेट में तो संशय नाम का सर्प जन्म ले रहा है। अतएव हनुमान जी चक्कर लगाते रहे, चक्कर लगाते लगाते बाहर आए और बोले जय श्री राम। तभी सुरसा बोली है बल बुद्धि के दाता मुझे क्षमा करना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो आपकी परीक्षा लेने हेतु देवताओं ने भेजा था। तो हुआ क्या कि पैरों में घुंघरू बांध के नाचे, अरे पैरों में घुंघरू बांध के नाचे और जपे राम की माला बजरंग बाला, होए होए बजरंग बाला। अब तो हनुमान जी नाचने लगे। पैर में घुंघरू बांध के नाचे, पैर में घुंघरू बांध के नाचे, जपे राम की माला बजरंग बाला, होए
होए बजरंग बाला। कैसे नाचे हनुमान। हनुमान जी पैरों में घुंघरू बांध के नाच रहे हैं। सुरसा कहती है, हनुमान से बोली सुरसा कार्य सिद्धि अब होगा। जाओ हनुमान, तुम्हारा कार्य सिद्धि होगा। हनुमान से बोली सुरसा कार्य सिद्धि अब होगा। बल बुद्धि की हुई परीक्षा कोई न रोक सकेगा, तुमको कोई न रोक। हे संकट मोचन बजरंगी राम काज को जाना। सुरसा ने कहा, हे संकट मोचन बजरंगी राम काज को जाना। जनक नंदिनी अपनी माँ का जाकर पता लगाना। और क्या बोली, सर्वा सिद्धि योग मिला है, जाते ही काम बनेगा। ये सर्व सिद्धि योग है। जाओ हनुमान। क्या सर्वा सिद्धि योग मिला है, जाते ही काम बनेगा। दक्षिण दिशा फलेगी, तुमको संकट आज कटेगा। क्या किया हनुमान जी ने बालाजी महाराज की। इस प्रसंग में बहुत रहस्य है। हर सुमिरन कर आगे बढ़ गए, हर सुमिरन कर आगे बढ़ गए। आज अंजनी लाला बजरंग बाला, होए होए बजरंग बाला। हर सुमिरन कर आगे बढ़ गए, हर सुमिरन करो आगे बढ़ गए। आज अंजनी लाला बजरंग बाला, होए होए बजरंग बाला। हाय हाय बजरंग बाला, हाय हाय बजरंग बाला। समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे तो कहा है, तुलसी बाबा ने लिखा है कि निश्चर को और सिंधु महुरई और करो माया नव के खग गए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह मायावी थी। वो अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया देख करके पकड़ कर खा जाती थी। हनुमान जी ने उसे पहचान लिया तथा उसका वध कर डाला, उसका वध कर दिया। यहां पर मैनाक पर्वत का भी वर्णन आता है। यहां पर मैनाक ने कहा, हे बल बुद्धि के दाता, मुझे अपना शत्रु मत समझना। मैं तो आपके मार्ग में रुकावट इसलिए डाल रहा हूं कि आप चलते चलते थक गए होंगे, अतएव आप हमारे ऊपर विश्राम कीजिए, उसके बाद आप राम काज को बढ़िए। तब हनुमान जी ने कहा, भगवान श्री राम जी के कार्य में विश्राम कहाँ है, इसलिए मुझे चलने दो, मुझे अपने राम जी का कार्य करने दो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि राम जी के काज में जो करे विश्राम लोग, कि राम जी के काज में और जो करे विश्राम लोग, राम की कृपा का फल कभी नहीं पाते हैं। वो राम की कृपा का फल कभी नहीं पाते हैं जो राम जी के कार्य में विश्राम करना चाहते हैं। आज बल बुद्धि के दाता श्री हनुमान जी ये कहते हैं कि राम काज किए बिना और मोहि विश्राम कहाँ, राम काज किए बिना और मोहि विश्राम कहाँ, ऐसे गुणशील हनुमान कहते जाते हैं। ऐसे गुणवान गुणशील हनुमंत लाल जी कहते चले जाते हैं। आगे बढ़े हनुमान बोले मुख सीताराम, आगे बढ़े हनुमान
और बोले मुख सीताराम लंका के आसपास देख रुक जाते हैं, और राम जी के काज में जो करे लोग विश्राम, राम की कृपा का फल कभी नहीं पाते हैं। राम जी के कार्य में कभी फल नहीं मिलता है अगर कोई विश्राम करता है। इधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और अपनी पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, हाँ महादेव, बोले शिव शंकर गौरा से। पार्वती बोली क्या हुआ? बोले शिव शंकर गौरा से, पर्वत पे चढ़ गए बजरंगी, देखें चढ़कर वो महाबली, ओ लंका का नक्शा बजरंगी। ओ गौरा हनुमान जी लंका का नक्शा देख रहे हैं पर्वत पर चढ़ करके। वाह! तब पार्वती जी ने कहा कि हे आशुतोष भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी तो महाप्रतापी वानर कुल में जन्म लेने वाले ही एक महायोद्धा दिखते हैं। हाँ देवी, दिखते तो योद्धा है, इनका प्रताप तो इतना रहस्यमयी है जो वर्णन नहीं किया जा सकता। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा, ना 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 देवी, ये तुम्हारी भूल है। क्या? बोले यूं अपनी प्यारी से, अपनी पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले यूं अपनी प्यारी से, हनुमान का कोई प्रताप नहीं। इसमें हनुमान जी का कोई प्रताप नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसा क्यों नाथ? क्योंकि हनुमान जी तो बुद्धि के दाता है, बलशील हैं, शक्तिमान है। बोले यूं, बोले यूं अपनी प्यारी से, और हनुमान का कोई प्रताप नहीं। सब मिला प्रताप राम जी से, उनके बिन ये हनुमान नहीं। ए गौरा पार्वती, सुन रही हूं नाथ। देवी पार्वती यहां राम जी का प्रताप, कृपा, आशीर्वाद, प्रसाद सब दर्पण की तरह साफ दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने देखा कि लंका में बाग बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावरी, सुंदर गलियां बड़ी शोभायमान प्रतीत हो रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विचित्र मणियों से जड़ित एक सुंदर परकोटा दिखाई दिया हनुमान जी को। सोने के मकान बने हुए हैं। भगवत प्रेमियों, सोने की लंका थी या नहीं, ये भी एक समस्या है। ये सोने की लंका थी, सोना तो जलकर के राख होता नहीं है, फिर भी इसमें लिखा है कि सोने की लंका जल गई और राख हो गई। ये रहस्यमयी प्रसंग है। लंका की उत्पत्ति आप आगे सुनेंगे। तो सोने के मकान दिखाई दिए, हर चौराहे पर सैनिक पहरा दे रहे हैं, रखवाले भी असंख्य हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लेखनी चलाई है और कहा है कि मसक समान रूप कपे धरी, मसक समान रूप कपि धरी। एक मच्छर के समान रूप बना लिया हनुमान जी ने।
और लंक ही चले सो मेरे नर हरि। लंक ही चले सो मेरे नर हरि, लंक ही चले सो मेरे नर। आज हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप बना करके और लंका में प्रवेश किया। हृदय में श्री राम जी को याद किया, हृदय में भगवान श्री राम को याद करते हुए लंका में प्रवेश करने से पहले क्या होता है, एक क्रौंच नाम की राक्षसी मिल गई तथा उसे क्षण में पृथ्वी पर पटक करके मार गिरा दिया। कुछ कदम आगे चलने पर देखा कि लंकनी नाम की राक्षसी लंका के दरवाजे पर खंजर लिए पहरा दे रही है। हनुमान जी ने झांक करके देखा। आप जानते हैं कि बंदरों की देखने की जो क्रिया होती है, जो रूप होता है, आप सब जानते हैं। आज बंदर ने चुपके से देखा कि एक राक्षसी पहरा दे रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या किया हनुमान जी ने, चुपके से बजरंगी पहुंचे धीरे से मुष्ट कुमारी है। चुपके से बजरंगी पहुंचे, चुपके से बजरंगी पहुंचे धीरे से मुष्ट को मारी है। मुख से तब खून की धार वही गिर गई धरन बेचारी है। गिर गई, मूर्छा छा गई, लंकनी जमीन पर पड़ी हुई। मुख से तब खून की धार वही गिर गई धरन बेचारी है, गिर गई धरन बे। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने लिखा है, आज हनुमान जी जैसे ही मुष्टिक मारते हैं लंकिनी को मूर्छा आती है, उसी समय उसे पिछला वृतांत याद आता है। मरने से पहले वो बोली अब कटी आज बीमारी है। आज मरने से पहले वो लंकिनी कहने लगी, वाह वाह धन्य हो वीर, धन्य हो महावीर। मरने से पहले वो बोली अब कटी आज बीमारी है। और ब्रह्मा का वर अब पूर्ण हुआ, अब चलने की तैयारी है। ब्रह्मा का वर अब हनुमान जी ने झांक करके देखा, क्या बोल रही है, क्या कह रही हो। मैं सत्य कह रही हूं, अब हमारे चलने की तैयारी है। ब्रह्मा ने जो वरदान दिया था वो हमें याद आ गया है। लंकिनी ने कहा, हे वायु नंदन मारुति नंदन पवन पुत्र अनंत बंशी हनुमान जी सुनो, रावण को जब वरदान दिया तब ये पहचान बताई थी, तब ये पहचान। वो कहने लगी, रावण को जब वरदान दिया था उस समय ये पहचान बताई थी। रावण को ये वरदान दिया तब ये पहचान बताई थी, हाँ ये पहचान बताई थी। क्या बानर की मुष्टिक से तू मरे, कहा था कि
बानर की मुष्टिक से तुम्हारे ब्रह्मा ने बात बताई थी। हरि स्मरण करते हुए पवन पुत्र हनुमान आज प्रसन्न होकर के कहते हैं, और भी कुछ कहा था। कुछ क्या कहा था? रोकर के बोली, अब समय आ गया रामदूत, लंका की खत्म कहानी है। हे रामदूत, अब लंका की कहानी खत्म होने को जा रही है। अब समय आ गया रामदूत, लंका की खत्म कहानी है। बेधड़क चले जाओ अंदर, तुमको ना होगी हानि है। बेधड़क चले जाओ। बेधड़क चले जाओ अंदर, अब निडर होकर के तुम प्रवेश कर सकते हो उस लंका में। बेधड़क चले जाओ लंका, तुमको ना होगी हानि है। तुमको ना होगी हानि है। तुमको ना होगी हानि है। तुमको ना होगी हाँ। और वो लंकिनी बोली कि हे मारुति नंदन, आज मैं परम स्नेही श्री रघुकुल श्रेष्ठ मणि राजा राम को तो नहीं देख पाई, परंतु रामदूत यानी कि अपने श्री राम जी के दूत हनुमान जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मैं धन्य हो गई। यहां पर हमारे पूज्य श्री मुद मंगल में अनंत विभूषित रामचरितमानस के कवि गोस्वामी एक दुआ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तूलनताए सकल मिली, जो सुख लवो सत्संग। लंकिनी ने कहा कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष अर्थात मुक्ति के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर के क्षण मात्र के सत्संग के बराबर नहीं हो सकते। हनुमान जी ने बड़े गौर से उसकी वो रहनी सुनी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ी ही बुद्धिमत्ता से लेखनी चलाई और लिखते हैं, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी। हृदय में भगवान श्री राम धारण करके और हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे। और क्या? गरल सुधारे पुत्र हिमिताई, हमारे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, गरल सुधारे पुत्र हिमिताई, और गोपद गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु। प्राणी मात्र के हृदय में रमण करने वाले अखंड ब्रह्मांड नायक रघुकुल श्रेष्ठ मणि अपने राजा राम को याद करते हुए, स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। उनके नाम का जाप करने से
समुद्र भी गाय के खुरों के बराबर हो जाता है। शत्रु मित्र बन जाते हैं। अग्नि की भीषण तपन में शीतलता का प्रभाव दिखाई देने लगता है। भागवत प्रेमियों, इधर कागभूषुंड जी ने गरुण जी से कहा कि हे गरुण जी, विशाल पर्वत भी सरसों के बराबर दिखाई देने लगता है। यहां पर हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंदिरों मंदिरों प्रतिकर शोधा, मंदिरों मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां का अगणित योधा, देखे जहां का अगणित योधा, मंदिरों मंदिरों प्रतिकर शोधा, मंदिरों मंदिरों प्रतिकर शोधा। यहां एक रहस्य छिपा है। गोस्वामी जी ने विवेचन किया है कि हमारे पूज्यपाद संतों ने भी यहां खंडन किया है कि लंका में कितने मकान थे, कितने घर थे। मकान और घर में अंतर है कि लंका में जितने थे मकान, देवी की मूरत मिलती है। लंका में जितने थे मकान, देवी की मूरत मिलती है। देवी का आला, घर घर में देवी की पूजा होती है। भगवत प्रेमियों, इसलिए मंदिर मंदिर कहा गया तथा कहीं कहीं विद्वानों के मतानुसार बताया गया है कि मंदिर तो केवल एक विभीषण जी का घर है, शेष मकान है। लंका में मकानों की संख्या कितनी बताई है? विद्वानों ने अनुमान लगाया है। क्या अनुमान लगाया है? 11 अरब 3 करोड़ 3 लाख से भी ऊपर लगभग बताया है कि लंका में मकान थे। उसी क्षण की बात है, भक्त विभीषण की कुटिया की ओर हनुमान जी जाते हैं। बस हनुमान जी ने देखा घर घर में देवी का आला है। देवी का आला, घर घर में देवी की पूजा होती है। देवी की पूजा, उसी समय की बात है कि 10 कंदर रावण विभीषण जी की कुटिया में आया। हनुमान जी ने देखा कि रावण आ रहा है। क्या देखा? बड़ी सुंदर बात है कि आया रावण विभीषण की कुटिया, कि आया रावण विभीषण की कुटिया। राम का नाम लिखा जो पाया, आया रावण विभीषण की कुटिया। यानी 10 कंदर रावण आज विभीषण जी की कुटिया में आया। देखा कि राम का नाम चारों तरफ लिखा है। क्रोध में आके बोला वो पापी, समझने वाली बात है। क्रोध में आके बोला वो पापी, नाक फुल की विभीषण कटा दी नाक। क्या तू मिटा दे अभी नाम इसका, कि तू मिटा दे अभी नाम इसका। ये राम का नाम मिटा दे, शत्रु का नाम क्यों ये लिखाया। आया रावण विभीषण की,
नाम लिखा जो पाया, आया रावण विभीषण की कुटिया। तभी विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया, हाँ, राम नाम में तो वो अमृत है जिसे मनुष्य एक बार मुख से लेकर तो देखे, उसके अंतःकरण में सुख, शांति, दया भाव, उदारता, सहनशीलता साफ साफ दर्पण की तरह दिखाई देती है। मेरे ही सामने मेरे शत्रु की बड़ाई करता है, मेरे ही अन्न जल पर जीवित रहने वाले मेरे ही सामने शत्रु की प्रशंसा। नीच निर्लज्ज देख रहा हूं तू कितना प्रकांड विद्वान है। मिटा दे इस राम नाम को, वरना ये तलवार तेरे शीश को अलग कर देगी। नहीं भैया, राम नाम को दोष मत देना, राम नाम में तो वो अमृत है। भैया आप मेरी मानो। क्या तेरी मानो? भैया इतना जोर से मत बोलो भैया, क्या तेरी बात मानो? वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, दया के सागर क्षमा कर देंगे, यदि आप उनकी सीता को वापस कर दें। रावण बोला, विभीषण तू नहीं जानता है इस वक्त तू किससे बातें कर रहा है। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री दशकंदर रावण से बात कर रहा हूं। भैया क्या बोले विभीषण? सुन भैया सुन भक्त की धुन, सुन भैया सुन भक्त की धुन। मैंने प्रभु को चुन लिया, तू भी उन्हें चुन। सुन भैया सुन भक्त की धुन। भैया भैया सुनो ना। तेरी सुनू, मेरे शत्रु की प्रशंसा करने वाले की सुनू। सुन भैया सुन भक्त की धुन, सुन भैया सुन भक्त की धुन। मैंने प्रभु को चुन लिया, तू भी उन्हें चुन। सुन भैया सुन भक्त की धुन, की धुन, की धुन, की धुन। और विभीषण ने कहा, नारी पराई हरो वेदों में लिखा नहीं। भैया ये वेदों में नहीं लिखा है, पराई नारी को हर के अपने घर में रखो। बोल विभीषण, मुझे ये लग रहा है कि आज मेरा भाई मेरे हाथों से मारा जाएगा। ये नारी पराई हरो वेदों में लिखा नहीं। और अधर्म पे भैया चलो, शास्त्रों का कहना नहीं। तेरे लिए भैया मैं जान दे डालूंगा, तू जो कहेगा सब कुछ कर डालूंगा। पर क्या भैया, मैंने उनको चुन लिया, तू भी उन्हें चुन चुन चुन। सुन भैया सुन धर्म की धुन, सुन भैया सुन धर्म की धुन। भैया ये सुन भैया सुन धर्म की धुन। मैंने प्रभु को चुन लिया, तू भी उन्हें चुन चुन चुन। सुन भैया सुन धर्म की धुन। विभीषण, मैं देख रहा हूं कि तू उन तपस्वी बालकों के प्रति कितना उत्सुक हो रहा है। अब तेरी मृत्यु मेरे ही इस खंजर से होने वाली है। विभीषण कहने लगे, भैया ठहरो, भ्राता श्री
लंकाधिपति महाराज ठहरो, मैंने ये राम नाम ऐसे ही नहीं लिख दिया है। यहां देखिए, बुद्धिमता की बात है, बुद्धि का विकास देखिए। राम जी के भक्त का आज समाचार जानिए। मैंने ऐसे ही राम नहीं लिख दिया भैया, तो फिर कैसे लिखा? भैया वो क्या है कि आपका नाम लेने में बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपके नाम से पहला अक्षर उठा लिया। अच्छा, और माता का नाम मंदोदरी है, तो उनके नाम से पहला ही अक्षर मैंने उठाया, क्योंकि वो लंबा पड़ जाता है, जाप करने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत समय लग जाता है, इसलिए पहला अक्षर आपके नाम से और पहला ही अक्षर माता के भाभी के नाम से उठा लिया, दोनों को मिला दिया। भैया और भाभी को मिलना चाहिए ना? हाँ, फिर क्या हुआ? बस मैं क्या करूं, रावण से रा उठाया, मंदोदरी से मां उठाया, बनकर के राम तैयार हो गया है, और मैं यही राम नाम का जाप करता हूं, यही लिख दिया है। कैसा रहा भैया? विभीषण मेरे भाई, तू तो मेरा ही भक्त निकला, मैं भी कैसा मूर्ख हूं। वाह, अपने भाई को नहीं पहचान पाया, अब तुम राम राम जपो और उस राम को मैं देख लूंगा। देखिए कैसे बुद्धि से उसको घुमा दिया, एक बार नहीं 1000 बार जपो। रावण कह करके चला गया, हनुमान जी ने देखा ये कुटिया अति सुंदर है, अर्थात बजरंगी ने क्या किया कि सोचा बजरंगी ने मन में ये प्रभु का भक्त दिखाता है। विभीषण को देखा हनुमान ने, सोचा बजरंगी ने मन में ये प्रभु का भक्त दिखाता है, पल पल क्षण क्षण श्री राम नाम होठों से जपता जाता है। राम राम सीताराम, सीताराम का जाप कर रहा है। और हुआ क्या कि आए सन्मुख जब हनुमान तो भक्त भक्त से भेंट किया। आए सन्मुख जब हनुमान तो भक्त भक्त से भेंट किया, तब भक्त विभीषण ने सीता का उनको पता बताए दिया। आज विभीषण जी का यहाँ एक रहस्य छिपा हुआ है, समय के अनुसार हम आपको नहीं बता सकेंगे। अतएव पहुंचे वो अशोक वाटिका में, सीता जी मुख मलिन बैठी। पहुंचे वो अशोक वाटिका में, सीता जी मुख मलिन बैठी। अपने प्रभु की कर याद सिया, मन ही मन में माता रोती। मन ही मन में माता रोती, मन ही मन में मैया। इस अवसर पर कुछ क्षण उपरांत रावण आया, 10 के अंदर रावण, तथा सीता को बहुत डराया और धमकाया, परंतु सीता ने एक तिनके की ओट से उस नीच पापी को दुत्कार दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है, हमारे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, तृण धरे ओट कहे तो वैदेही, सुमिरे यावद पति परम सनेही। तृण धरी ओट कहे तु वैदेही, और सुमिरी अवधपति, सुमिरी अवधपति परम सनेही, सुमिरी अवध। एक तिनके की ओट करने का रहस्य जानकी जी के संपूर्ण
कथा से मालूम पड़ जाता है, ये सूर्यपाखी भोजन से है। अतएव संक्षेप में हम आपको यही ज्ञात कराना चाहते हैं कि एक तिनके की ओर करके कौशलाधीश अवधपति अपने स्वामी को याद करके यानी स्मरण करके और दशग्रीव दशकंदर के सामने बोली, हे दशग्रीव, हे दशकंदर रावण, जुगनू के तुच्छ प्रकाश से कमलनी कभी खिल नहीं सकती है। दशकंदर काफी समय तक वार्तालाप करता रहा। ये प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है। दशकंदर तो चला जाता है कह करके, लेकिन वहां पर था त्रेजटा नाम राक्षसी का, कि था त्रेजटा नाम राक्षसी का, जो राम भक्त कहलाती थी। जो राम भक्त कहलाती थी, था त्रेजटा नाम राक्षसी का, राक्षसी का। और क्या, रखवाली सीता की करती, रखवाली सीता की करती, वो बगिया में पहरा देती थी, था त्रेजटा नाम। उसी त्रेजटा ने सीता यानी कि हनुमान जी की माता को कहा, त्रेजटा ने क्या कहा कि बेटी, रात्रि को मैंने भयंकर सपना देखा है, और स्वप्न में कह सुनाया कि बेटी मैंने रात्रि को स्वप्न जो देखा है, तो रावण तो गधे पर सवार है। श्रोताओं, रावण के गधे का शीश क्यों है, ये कथा आगे आप श्रवण करेंगे। इधर वो बोली के मुंड मुड़ाए रावण 20 भुजाएं खंडित हैं तथा गधे पर बैठा दक्षिण की ओर जा रहा है। ये सब एक बानर के द्वारा ही संभव है। त्रेजटा के जाने के बाद हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई तथा सीता माता ने उसे पहचान लिया था, ऐसा भी प्रसंग आता है। स्वामी की है मुद्रिका लाया कौन संभाल, दर्शन आकर दे मुझे तो सन्मुख आ तत्काल। तभी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी वृक्ष के नीचे उतर गए तथा माता को प्रणाम करके संपूर्ण रहस्य कह सुनाया। सीता ने कहा, भक्तराज, यहाँ के राक्षस बहुत भयानक है, अतएव तुम यहां से चले जाओ, वरना ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले, माता, ये राम की कृपा है और राम का प्रसाद, हरे राम की कृपा है और राम का प्रसाद। मैया, और मैं हूं बजरंग बली मेरे राजा राम। अभी तुमने पहचाना नहीं मां, मच्छर की भांति मैं उनको मसले दूं, माता की आज्ञा हो क्षण में कुचले दूं। ऐसा हनुमान जी ने कहा। अरे माता की आज्ञा हो क्षण में कुचली दूं, ये रात दिन ना जाप करूं, रात दिन ना जाप करूं जय जय सिया राम। मैं हूं बजरंग बली मेरे राजा राम। माता, तुम निश्चिंत रहो, प्रभु तुम्हें अवश्य लेकर के जाएंगे इस समय। बस माता,
मुझे आदेश ले जाने का नहीं मिला है, नहीं तो मैं आपको ले जाता, केवल पता लगाने का मिला है। इसलिए अब कुछ भूख सता रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं रावण की इस फूल बगिया के फल चखूं तथा पेट की आग को बुझा लूं, शांत कर लूं। बहुत कुछ कहा हनुमान जी ने, लेकिन अंत में माता सीता को कहना ही पड़ा, धीरे बात करो, धीरे, बिल्कुल धीरे। क्यों? मैं तो जोर से बोलूंगा। जोर से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी ने कहा, माता मुझे कोई डर नहीं है। तब सीता जी ने कहा कि धीरे धीरे बोले, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। बेटा अरे धीरे धीरे बोले, कोई सुनना ले, वो सुनना ले, कोई सुनना ले। हनुमान जी ने कहा, मैं तो यहां खासूंगा भी, चिल्लाऊंगा। और क्या बोले, हमें किसी का डर नहीं, कोई ताकत हम में कम नहीं। धीरे धीरे बोले, कोई सुनना ले, सुनना ले बेटा। क्या कहा है, माता मुझे आज्ञा दो ना। तो माता ने क्या कहा, ये बात के बदले उंगली से लो काम। इशारा करो, इशारा, हनुमान इशारा करो, बातें मत करो, कोई सुन लेगा। और बात के बदले उंगली से लो काम, वरना राक्षस देखेंगे ये तमाम। ये राक्षस देखेंगे। और करके इशारा बात करो हनुमान, करके इशारा बात करो हनुमान। यहाँ दुष्ट बड़े चहुं ओर खड़े, यहाँ दुष्ट बड़े चहुं ओर खड़े। तुम अकेले हो कोई संग नहीं, तुम अकेले हो कोई संग नहीं, उनसे लड़ने की दम नहीं। धीरे धीरे बोले, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। बेटा धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो ना। तभी हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, मैं तो जोर से बोलूंगा और जोर से बोलूंगा, लेकिन मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। माता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते हैं। ये हनुमान के होते डर मत मां, हनुमान के होते डर मत मां। देख नजारा अपने पुत्र का मां। ये श्री राम बड़े नस नस में बसे, श्री राम बड़े नस नस में बसे। और क्या बोले, मुझे इस रावण का डर नहीं, इस रावण का डर नहीं, और बंदर भी कुछ कम नहीं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई। बहुत कुछ समझाया। अंत में हनुमान जी आज्ञा लेकर के फल खाने हेतु बगिया में प्रवेश करते हैं। यहां पर एक रहस्य छिपा हुआ है। रामचरितमानस के अंदर बताया गया है कि हनुमान जी उन्हीं वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं जो माता सीता को देखने में ओट बन जाते हैं, सामने आ जाते हैं। सभी वृक्षों को नहीं उखाड़ा। उधर राक्षस दल आता है। जब हनुमान जी के सामने राक्षस दल आता है, कि मुष्टि कुमारा बजरंगी ने,
क्योंकि रावण का पुत्र अक्षय कुमार सामने है। तो अच्छे धरनी गिरा भाई, तो अच्छे धरने। एक वृक्ष उखाड़ा दे मारा, और एक वृक्ष उखाड़ा दे मारा, हो गया मूर्छित वो भाई, हो गया मूर्छित। अक्षय कुमार का वध हो गया। ये सूचना रावण के पास पहुंची तो मेघनाथ को बुलाता है। मेघनाथ भी आज गर्जना करते हुए चला। काफी समय तक युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांध लिया और अपने पिताश्री दशकंदर रावण के दरबार में खड़ा कर दिया। मेघनाथ बोला, पिताश्री बानर है तो महावीर, परंतु इसे आपके पुत्र इंद्रजीत के विषय में अनुमान नहीं है। ये नहीं जानता है कि कितनी शक्ति है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी का अनादर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ब्रह्मपाश में बंद गया। मेघनाथ, जितना गर्जना है तू गर्ज ले अपने बाप के सामने। इधर रावण बोला, रे मूर्ख बानर, तुझे दशकंदर रावण की वाटिका के फल खाने थे तो यहां आकर भीख क्यों नहीं मांगी? तू हमारे चरणों में झुक करके कहता तो तुझे मना ही नहीं करते, परंतु आज तूने मृत्युदंड वाला कार्य किया है। विभीषण जी कहते हैं, भ्राताश्री आप तो राजा हैं, राजा को शोभा नहीं देता कि एक तुच्छ बानर को मृत्युदंड दिया जाए। तो फिर तुम जपो राम की माला ने तो तुम्हें शांत मिल जाएगी। श्री हरि के चरण कमल पकड़ो तो मुक्ति साथ निभाएगी, ऐसा विभीषण ने कहा। परंतु रावण नहीं माना। लंकेश, अगर अब भी तुम श्री राम के चरण कमल पकड़ करके क्षमा मांग लोगे तो तुम्हें वो क्षमा कर देंगे। रावण क्रोध में बोला, इसे मार डालो। मूर्ख हमारे सामने कैसी बातें करता है, शत्रु की प्रशंसा करता है। बस पकड़ लो इस बानर को। राक्षस जैसे ही घिर करके सामने आए, उन्होंने पूंछ बढ़ाई, पूंछ का आसन लगाया और रावण से 10 गुना ऊंचा हनुमान जी बैठ गए। तब विभीषण ने युक्ति बताई कि हे भ्राता, दूत को मृत्यु दंड वेदों में कहां बताया है? कोई दंड दूसरा इसे मिले ये मेरा मत ठहराया है, इसे दूसरा दंड देना चाहिए। क्या बोलो? गोस्वामी जी ने लिखा है, कपि के ममता पूंछ पर और सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि सुपावक देह लगाए। विभीषण जी ने कहा, भैया बंदर की ममता पूंछ पर अधिक होती है, तब इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट करके और घी तेल में भिगो करके और पावक लगा दी जाए, मृत्यु दंड उचित नहीं है। हुआ क्या? रहा नगर बसन घृत तेला, रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीने कपे खेला। नगर का घी तेल कपड़ा सब कुछ समाप्त हो गया, वह कुछ नहीं बचा। उसके उपरांत आज रावण पूंछ में अग्नि लगवाता है कि सुनो जी कथा और इनकी आनंद देती, सुनो जी कथा। यहाँ राक्षसों ने, ओ यहाँ राक्षसों ने और अग्नि लगा दी, सुनो जी। अब हनुमान जी अट्टालिकाओं पर चढ़े, अग्नि की लपटों में लंका जलाई। इधर कूदते वो उधर दे दिखाई। और हुआ क्या कि धू धू के जल गई ये लंका बेचारी। पवन दिवाए भगे नर और नारी। अरे नक्शा बदल डाला लंका का क्षण में।
गई अटाबो अटारी भी पल में। और हुआ क्या, चली आज लंका, चली आज लंका में डंका बजे जी, सुनो जी कथा। आज हनुमान जी ने लंका को जला दिया, लंका दहन हुआ। और क्या कि रावण की लंका, लंका में डंका, कैसो बजाओ हनुमान नाम उनका। रावण की लंका, लंका में डंका, कैसो बजाओ हनुमान नाम उनका, है नाम उनका, है नाम उनका, है नाम। हनुमान जी ने लंका को नष्ट भ्रष्ट किया तथा समुद्र में जाकर के पूंछ बुझाई। माता सीता के पास आए, तब माता मुझे कुछ निशानी दो। तो माता ने क्या क्या कहा है, ले जाओ कि मात मोए और दीजे कछु चीना, और जैसन रघुनायक मोहि दीना। तो तुरंत सीता जी ने चूड़ामणि को उतारा और हनुमान को लेकर राम जी के लिए दे दी। रामादल में जब पहुंचे, सुग्रीव जी बोले कि तुमने लंका को जलाया है। हनुमान जी बोले मैंने लंका को नहीं जलाया है। तो बोले श्री राम पवन सुत से क्या लंका भक्त जला डाली। सच सच बतला दो भक्त राज, जल गई नगरी क्या। और हुआ क्या कि हनुमान राम से यूं बोले मैंने लंका को नहीं जलाया। रामादल में जब पहुंचे, सुग्रीव जी बोले कि तुमने लंका को जलाया है। हनुमान जी बोले मैंने लंका को नहीं जलाया है। तो बोले श्री राम पवन सुत से क्या लंका भक्त जला डाली। सच सच बतला दो भक्त राज, जल गई नगरी क्या। और हुआ क्या कि हनुमान राम से यूं बोले मैंने लंका को नहीं जलाया। तो सुग्रीव जी बोले प्रभु प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अतएव यहां देख लीजिए कि इनकी पूंछ में आग लगी हुई है, अधजली पूंछ है। दिखाना दिखाना हनुमान, सामने आना। तो हनुमान जी एकदम अपने प्रभु को स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम को याद करते हुए, जय जय सीताराम करते हुए और पूंछ को राम जी की तरफ कर दिया। तो राम जी बोले वाह हनुमान, ये अधजली पूंछ है, तुमने लंका को जलाया है। प्रभु मैंने तो नहीं जलाया, प्रभु मैंने लंका को नहीं जलाया। तो किसने जलाया है? प्रमाण की आवश्यकता नहीं है हनुमान, तुम झूठ बोलते हो, बल बुद्धि के दाता हो। इतने महावीर होते हुए तुमने आज ये गलत कार्य क्यों किया? हनुमान बोले मैंने तो नहीं जलाया प्रभु। तो किसने जलाया? लंका को जलाया है आपके प्रताप ने। अब आप गणित लगा लेना और उसके बाद प्रभु हमें जो उचित दंड हो वो देना। हनुमान जी एकदम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले, भगवान श्री राम मुस्कुराए, वाह बल बुद्धि के दाता वाह। क्योंकि पवन देव न होते लंका न जलती, राम जी का प्रताप न होता लंका न जलती, सीता का संताप न होता लंका नहीं जलती, और रावण का पाप न होता तो लंका नहीं जलती। बोलो श्री राम जय जय राम। क्या बोले? अरे श्री राम जय जय राम। बहुत आनंद आता है भगवान कृपा निधान का नाम लेने में। श्री